हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा और कल हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हम फिर निफ्टी में देख लेंगे कौन-कौन सा लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं और कोई हीरो या जीरो जो भी होता है ट्रेड, उसमें हम कुछ ट्रेड हम कर पाएँगे कि नहीं। तो अब निफ्टी का देखोगे, निफ्टी का जो यहाँ से यहाँ पे फॉल हुआ था करीब-करीब 1000 पॉइंट के आस-पास था, उसका 50% ऑलरेडी रिट्रेस इसने कर दिया। तो अब जैसे देखोगे यहाँ पे जो फॉल आया, यहाँ पे एक फॉल आया, तो निफ्टी तो ऑलरेडी टर्न बुलिश। आप देखो यहाँ पे जो लास्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आके कल रेजिस्टेंस लिया था, बट आज ऑलरेडी गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद वो इमीडिएटली ऊपर ही गया। मतलब कंटिन्यूअसली पूरे दिन में डे में ऊपर ही गया, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत नीचे आया था, बट दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। सो ये जो मैंने सोचा था कि रिटेस्ट करने के लिए आएगा, उसके बाद मैं लॉन्ग लूँगा, बट रिटेस्ट करने के लिए आया नहीं। तो मैंने तो फिलहाल तो कुछ ट्रेड नहीं लिया नहीं है निफ्टी में। तो कल हम निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो अभी थोड़ा-सा 10 मिनट चार्ट में देख लेते हैं, 10 मिनट चार्ट में। तो उसमें आप देखोगे, इसमें जैसे मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा-सा रिटेस्ट किया और इमीडिएटली चला गया ऊपर। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अभी शॉर्ट के लिए तो हम निफ्टी को नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे, कुछ मिलेगा तो। कि निफ्टी तो बुलिश ही है, और बैंक निफ्टी जैसे देखोगे, बाद में देखते हैं बैंक निफ्टी वो आज भी डॉजी कैंडल बनाया। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्विंग है। तो उसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक तो हम थोड़ा-सा कॉशियस रहेंगे शॉर्ट के लिए। और इमीडिएटली किसी को शॉर्ट करना भी है, तो हमारे लिए एक डेटा पॉइंट है, जो कि यहाँ से जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 19,360। तो इसके नीचे अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, देन डेफिनिटली वी कैन थिंक ऑफ ए स्मॉल शॉर्ट। अगर इन बिटवीन कहीं पे खुलता है, देन वी विल नॉट डू एनी शॉर्ट। और शॉर्ट के लिए और एक सिनेरियो है, अगर मार्केट मान लो बहुत ही गैप अप खुल जाता है। जैसे मैं थोड़ा अभी 1 आवर चार्ट में करता हूँ। तो अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है और लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस था, मान लो करीब-करीब यहाँ पे और यहाँ पे। तो अभी इसका जो हाई है, इसका हाई देखोगे जब, लेट्स सी दिस कैंडल हाई। सो इसका हाई आप देखोगे तो अभी 19,473 है। अगर 19,473 या 500 के आसपास ओपन होता है, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे आप देखोगे 19,480। तो मैं शॉर्ट के लिए सोचूँगा, अगर मान लो मार्केट 14,000 सॉरी 19,480 और 19,500 के इन बिटवीन कहीं पे भी ओपन होता है, जैसे 80-90 पॉइंट गैप अप, वहाँ पे जाके कोई एक छोटा-सा रेड कैंडल बना के ER7 में कोई ट्रेड आता है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा उसको शॉर्ट करने के लिए। अभी हम बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम कैसे अपना ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी तो उतना बुलिश नहीं है, अगर डेली चार्ट में देखोगे, बैंक निफ्टी मेड अनदर डॉजी कैंडल। अभी कंटीन्यूअस 1, 2, 3, 4 डॉजी कैंडल बन चुका है। तो जो नॉर्मली देखोगे डेली कैंडल, मतलब डेली चार्ट में ऐसा कैंडल बहुत ही कम बनता है। जैसे यहाँ पे बना था 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ टाइम देयर इज़ अ ट्रेंडिंग मूव, राइट? यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कैंडल बना, और वहाँ पे भी यहाँ से अभी एग्ज़ैक्टली वो रेजिस्टेंस, जो पहले का जो सपोर्ट था, और पहले का जो 2 दिन बाद वो सपोर्ट लिया और उसको तोड़ के नीचे आया, अभी वो रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। अगर मार्केट मान लो बाय चांस गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, देन आई एम डेफिनिटली इंटरेस्टेड शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, नॉट इन निफ्टी। तो मान लो बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन होता है 43,000 जैसे 550 या 500 उसके आसपास गैप डाउन खुलता है, देन इमीडिएटली विदिन 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा उसका ब्रेक डाउन होता है, तो मैं इमीडिएटली शॉर्ट करूँगा। अगर मान लो इन बिटवीन कहीं पे यहाँ पे या कहीं पे यहीं पे ओपन होता है और उसके बाद ये वाला लो भी ब्रेक करता है, देन वी कैन आल्सो शॉर्ट। अभी तो इस वाला जो 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 कैंडल था और जो कैंडल बनता है, उसका तो ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो ऑप्शन है, वो हमारे पास ये वाला स्विंग है और ये वाला स्विंग है। ठीक है? तो 42,600 है और यहाँ पे 42,800 900 के आस-पास है। तो डेफ़िनेटली बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट के लिए सोचूँगा, निफ्टी में तो नहीं सोचूँगा। तो देखते हैं कल कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो हम फिन निफ्टी में थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फिन निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी का देखोगे चार्ट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, मार्केट ओपन हुआ और ऑलमोस्ट हाई से करीब-करीब 100 पॉइंट के आस-पास से नीचे आया और वहाँ से फिर करीब-करीब और 100 पॉइंट का ऊपर गया। मतलब यहाँ से आप यहाँ पे देखोगे, इसका जो हाई है 19,515 है। यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 90 पॉइंट के आस-पास है और यहाँ से फिर 110 115 पॉइंट ऊपर गया है। तो थोड़ा-सा फिन निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल था और यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया है ईयर 7 में, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिला है आज। तो मैंने तो नहीं लिया था ट्रेड, फिलहाल मैं अभी थोड़ा-सा कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा जो अकाउंट है अभी ड्रॉडाउन में चल रहा है, तो मैं अभी फिलहाल ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी में ले रहा हूँ, जब तक एक अच्छे से ट्रेंड नहीं आया। क्योंकि अभी यहाँ पे देखोगे मार्केट, यहाँ पे तो एक अच्छा ट्रेंड मिला था, उसके बाद आप देखोगे गैप अप खुला, फिर गैप डाउन, यहाँ पे एक गैप अप खुला, यहाँ पे देखो थोड़ा-सा गैप डाउन होके नीचे आया, फिर इमीडिएटली इमीडिएटली पूरा रिकवर हो गया। यहाँ पे भी गैप अप खुला, फिर इमीडिएटली नीचे आएगा, यहाँ पे तो डॉजी बना। अभी जो है थोड़ा-सा बुलिश कैंडल बना हुआ है और मार्केट अभी लॉन्ग के लिए हम कब सोच सकते हैं, जैसे मार्केट मान लो थोड़ा-सा गैप अप खुला या तो फ्लैट खुला, उसके बाद अगर आज का हाई क्रॉस करता है, देन डेफिनिटली वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 19,655। शॉर्ट के लिए अगर प्लान करना है, तो मैं तो बैंक निफ्टी प्रेफर करूँगा। और फिन निफ्टी में अगर कोई हीरो या जीरो ट्रेड प्लान करना है, तो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है
कि बैंक निफ्टी मान लो कहीं पे इन बिटवीन जैसे ना ना गैप अप खुला, आज का जो रेंज है उसके अंदर ही खुले। उसके अंदर ही खुलने के बाद अगर इमीडिएटली अगर 550 क्रॉस करता है, देन वी कैन ऐड लॉन्ग, बट दैट मे नॉट बी लाइक हीरो एजीरो, क्योंकि उस टाइम तो उतना उतना मूवमेंट आएगा तो फिर उतना कम में मिलेगा नहीं, जो भी हमारा हमारा ऑप्शन का प्राइस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब यूरोप का मार्केट जब खुलेंगे, उस टाइम अगर मार्केट मान लो उस टाइम मार्केट मान लो इन बिटवीन मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, और इन बिटवीन कहीं पे टाइम पास करके और फिर 550 ब्रेकआउट ब्रेकआउट देता है, मान लो 1:30 2 o'clock 2:30 के आसपास, देन डेफिनेटली वी कैन बाई फॉर अ टारगेट ऑफ 650। सो जो भी उस टाइम 10-12 रुपये का ऑप्शन रहेगा या 15 रुपये का मैक्सिमम, वो लेके उसमें 50% स्टॉक लगा के हम फिर 70 80 90 पॉइंट के आसपास टारगेट एक्सिक्यूट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, नीचे की तरफ जैसे सिनेरियो है निफ्टी जैसे ही है। अगर नीचे की तरफ हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको पुट लेना है, तो अगर उसके लिए क्या, मार्केट अगर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, मान लो सीधा 600 और 650 के आसपास ओपन हो गया, मान लो करीब-करीब यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया 650 इसके आसपास। उसके बाद मान लो थोड़ा-सा ऊपर जाके यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके, अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके थर्ड सेकंड हाफ में अगर नीचे की तरफ आता है, देन वी कैन गो फॉर ए हीरो एटर पुट ट्रेड फॉर ए टारगेट ऑफ लाइक 19,600 और 550। वहाँ पे भी सेम सिनेरियो 10-15 रुपए जो भी स्टॉप होगा तभी ले सकते हैं। अगर यहीं पे ओपन होके कहीं पे ब्रेक डाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे तो हम कॉल के लिए ही मैं हीरो या जीरो सोचूँगा। पुट के लिए मैं तभी सोचूँगा अगर मार्केट बहुत ही गैप गैप अप खुला और सेकंड हाफ में यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है यूरोप खुलने के बाद, अगर यूरोप, तब उस टाइम हम इसमें हीरो या जीरो पुट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।